नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे करेक्शन दिखा चुकी है। और गाइस, स्पेशल टेंशन इधर पे ये है कि ये हमें अभी के टाइम में 2 शून्य का मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस, एक ऐसा स्टॉक है जहाँ लॉन्ग टर्म में आप बस बने रहते हैं, SIP कंटिन्यू करते हैं, तो जी हाँ गाइस, छप्पर फाड़ के पैसे बन सकते हैं। बिकॉज इन सब का बिजनेस मॉडल इतना आसान है, कोई कोई बच्चा भी समझ जाएगा। तो इसी बीच में गाइस, US का जो ट्रेंड होता है, ऑफ कोर्स इंडिया उसको फॉलो करता है, जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज है उनको फॉलो करता है। बिकॉज ट्रेंड का जो शुरुआत होता है ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्री से और US कंट्री से ही होता है। तो जी हाँ गाइस, सेक्टर की बात की जाए जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें हमें प्री पेंडेमिक जो लेवल है उस लेवल पे ही कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मार्केट में इस करेक्शन की वजह से इसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, आप इसमें संकोच ना करें, SIP करते रहे। बॉटम कहाँ जाके बनेगा किसी को पता नहीं, बट हमने ये देखा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स को अगर आप SIP करते हैं तो जी हाँ, अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ये एक ऐसा स्टॉक है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो जी हाँ गाइस, मैं क्या बताया कि जो ट्रेंड होता है वो यूरोपियन कंट्री से होता है। US स्टॉक मार्केट सीधा दोस्तों हमारी इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट डालता है। बिकॉज US का जो स्टॉक मार्केट है बहुत ही लंबे अर्से से देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गाइस, एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ही लंबे पैसे बना के दिए। अगर आप देखें तो जी हाँ गाइस, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और जिसमें ट्रेंड की हमें गुंजाइश होने को देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म में जिसके एग्जिस्टेंस टिक जाते हैं, तो जी हाँ गाइस, वो हमें अच्छे खासे पैसे बनाते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गाइस, आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसका नाम है नाइकी। ऑफ कोर्स आपको पता है कि इसके शूज़ हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं इनके शूज़ को यूज़ भी करते हैं। तो जी हाँ गाइस, नाइकी की बात की जाए, इतना बड़ा वेल्थ क्रिएटर हमें देखने को मिलता है। रीज़न क्या है? बिकॉज मार्केट में गाइस सबको अच्छे से पता है, जहाँ पे कंज्यूमर फोकस करते हैं तो ऑफकोर्स गाइस उन सब पे हमारी करीब फोकस होनी चाहिए। तो जी हाँ गाइस, जितने भी विदेशी ब्रांड हो जाएँ, ऑफकोर्स हमारा देसी ब्रांड भी कम नहीं है। और ऐसे ही गाइस, एक देसी ब्रांड को मैं इधर पे डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें अभी के टाइम में कुछ पॉजिटिव अपडेट्स है, बट स्टॉक में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। इसी तरह इसकी US मार्केट में भी अच्छी खासी फॉल है। US के स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, तो इसी बीच में हमारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। इसमें कोई फंडामेंटल की कोई गलती नहीं है। इधर पर टेक्निकली थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, बट आज नहीं तो कल इन सब में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिल सकती है। अच्छा बताया कि फुटवेयर्स की बात की जाए तो बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स मार्केट में तो है, बट उसमें जो सबसे अच्छी कंपनी है उसमें निवेश करना सबसे अच्छा हो सकता है। तो जी हाँ गैस, US ब्रांड की बात की जाए, मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज मार्केट में वो सब पहले अरसे से थे। और US में फुटवेयर्स की बात की जाए, कोको कोला की बात की जाए, बैंकिंग स्टॉक्स की बात की जाए, सब ने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो जी हाँ गैस, इंडियन जो फुटवेयर इंडस्ट्री है अभी के टाइम में रीच कर सकती है प्री पेंडेमिक लेवल के लगभग। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। आपको पता है कि पेंडेमिक के पहले ऑफकोर्स इनके बिजनेस काफ़ी अच्छे चल रहे थे, बट पेंडेमिक में ऑफकोर्स आपको पता है कि नेसेसरी आइटम में नहीं होने की वजह से इनके सेल्स में हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली थी। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम जो अपडेट्स आ रही है, धीरे धीरे जो स्टडी हुई है उसमें जो लेवल्स हैं, जितने फुटवेयर इंडस्ट्री के स्टॉक हो गए उसमें हमें 8-10% के आसपास ईयर ऑन ईयर FY 2023 तक हमें उछाल देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गाइस, डोमेस्टिक जितने प्लेयर्स है उसमें काफ़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला और मार्जिन का इशू ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हमें अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। बट ये अच्छी तो बात ये है कि इनका जो लेवल है, प्रीवियस जो लेवल था 2020 के पहले, उसी के लेवल्स पर आता हुआ देखने को मिल चुका है। बात की जाए विदेशी ब्रांड की तो उसमें नाइकी आती है, उसमें आपको पता है कि एडिडास आती है, अच्छे शूज़ मैन्युफैक्चरिंग। बट जो देसी फुटवेयर्स हैं आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स की, कितनी बड़ी मल्टी बैगर आपको अच्छे से पता है। अभी के टाइम में हमें ऑफकोर्स आज के दिन 1.5% की उछाल देखने को तो मिली है, बट टेक्निकल पैटर्न में थोड़ी सी गिरावट की संभावना है। अगर गिरता भी है तब बिल्कुल भी पैनिक ना करें। तब स्टॉक में गाइस गिरावट बहुत ही कम होती है, और होती भी है तो वहाँ पे काफ़ी पैनिक मचता है। 2020 में जब महामंदी आई थी गाइस, ये स्टॉक हमें ज़्यादा गिरता हुआ देखने को नहीं मिला था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो फिर से हमें कंसोलिडेशन फेस दिखा रहा है। तो जी हाँ गाइस, एक क्रूशियल लेवल पे अगर आता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। 5 ईयर्स पहले जिसने इसको लिया हुआ था, या फिर 3 ईयर्स पहले, 2 ईयर्स पहले, सबके अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिले। और जहाँ मार्केट में अच्छी खासी फॉल है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत गिरता हुआ देखने को नहीं मिला है। इस बात की जाए, नाइकी ने 60% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, तो रिलैक्सो फुटवेयर्स भी उसमें पीछे नहीं है। 8000% के आसपास पैसे बने, तो गैस रातों रात नहीं बने। इन सब न्यूज़ का अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जब तक मार्केट में इतनी बड़ी आबादी रहेगी तो ऑफकोर्स उसके लिए जो फुटवेयर डिज़ाइन करते हैं, रिलैक्सो एक बहुत ही टॉप क्लास ब्रांड है। बहुत सारे लाइक इनके चप्पल जूते हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस ये अफोर्डेबल
लाइक प्राइस में भी जूते चप्पल मुहैया करवाते हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो जी हाँ गाइस, अगर इसमें गिरावट होती है तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात इसलिए होगी बिकॉज इनके जो रिकवरी है प्री पैंडेमिक लेवल के पहले ऐसा वो देखने को मिल चुके हैं। ऑल दो मार्जिन का इशू कंटिन्यू रहेगा, बट मेरे हिसाब से इन सब कंपनी पे अगर फोकस रखें और कभी भी इन सब में गिरावट होती है आपको आराम से ज़रूर इन सब में बाई कर लेना चाहिए। रिलैक्सो फुटवेयर्स की ना ये बैंकिंग का स्टॉक है, ना आईटी का है, ना एफएमसीजी का है, बट इसने गैस अच्छे खासे पैसे बना के दी मिसलेनियस में देखने को मिलता है। बट यस, ये बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग कंपनी है। 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिस्काउंट तो नहीं है, बट यस अभी भी गैस अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा लाइक लेस ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर आप प्राइस ट्रेंडिंग देखें तो वेरी हाई लगेगा। रीज़न क्या है? बिकॉज इनके बिजनेस मोड बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। आरओसी आरओई पे ध्यान दें, बहुत ही तगड़ी हमें देखने को मिलती है। दोनों को आप ध्यान से मॉनिटर करें तो 20% के ऊपर हमें निकल के ज़रूर आ जाती है। जाए कैश रिजर्व की तो कंपनी के पास 1500 करोड़ के आसपास रिजर्व से। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही ना के बराबर बोरिंग्स से। इसके पहले भी मैंने कंपनी के सेल्स दिखाया था, प्रॉफिट दिखाया था कि जो अपने पीयर से कंपनी आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिली थी। और यही रीज़न था गाइस जहाँ पे बाटा इंडिया जो पहले क्राउन ओनरशिप ओन करती थी, अभी के टाइम में वो इनके अगल बगल में भी नहीं। रिलैक्सो फुटवेयर्स ने अभी के टाइम में अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। ये कम वोलेटाइल स्टॉक है। रीज़न क्या है? अगर आप देखिए 70% का जो स्टेक है खुद प्रमोटर ही ओन करते हैं। आपने देखा कि डीमार्ट एक जगह पे जाके स्टेबल होता हुआ देखने को मिला। रीज़न क्या था? 74% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर के पास है। तो जी हाँ, प्रमोटर का जो स्टेक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रमोटर को अपने बिजनेस में कितना भरोसा ये देखना बनता है। तो एफआईएस और डीएस का भी जो होल्डिंग मिला लें 10% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग ऐसे इस कंपनी में काफ़ी तगड़ी है। इसीलिए रीज़न अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत ही कम वोलेटाइल स्टॉक है। रीज़न क्या है? बात की जाए प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टॉक है, और जितने भी अदर स्टॉक्स की बात की जाए वो हमें पब्लिक के पास ही देखने को मिलता है। और कभी भी इन सब स्टॉक्स में गिरावट होती है तो हमेशा एफआईएस और डीआईएस सामने आए खड़े ज़रूर हो जाते हैं। देशी ब्रांड को छोड़िए गाइस, लेकिन इधर पे रिलैक्सो फुटवेयर से आपको फोकस करना है तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो दोस्तों को जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट टाइम की बात की जाए तो गाइस कभी भी करेक्ट टाइम आता नहीं है बोल के आपको उधर पे अपनी थोड़ी सी समझ बूझ लगानी चाहिए। ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस गिर सकता है, बिकॉज दोस्तों का जो मूविंग एवरेज होता है ये लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है 2-3 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन सब स्टॉक्स में अब बाई ऑन डिप्स करो और कभी भी गिरता है इन सब स्टॉक में गिरावट होती है 1100 के नीचे आती है तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी खासी एंट्री पॉइंट हो सकती है। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। और देख लीजिएगा कभी भी निफ्टी में जब रिवर्सल आएगा यही सब कंपनी आपको ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात दोस्तों रिलैक्सो की, तो देसी ब्रांड है और इस पर बहुत लोगों का फोकस भी है और बहुत लोगों का ये पसंदीदा स्टॉक भी है। मेरा भी बहुत, मुझे ये कंपनी बहुत ही पसंद आती है। ऑफकोर्स इनके जो लेवल्स हैं प्री पैंडेमिक लेवल्स के जैसा देखने को ज़रूर मिल रहा है। बट आपको पता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से मार्जिन का इशू है, और इसके पहले भी जो नंबर्स आए थे वो डाउन थे। सेल्स तो इंप्रूव हुए थे बट नंबर्स में प्रॉफिट डाउन थे। रीज़न क्या था? मार्जिन कंसर्न को लेकर। बट मेरे हिसाब से इन सब में कैसे कभी 50-60 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है तो एक एक स्टॉक लेके आप भरते रहें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। मुझे लगता है इसकी लॉन्ग टर्म कंपनी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।